नमस्कार, मैं अंजना यादव आपका स्वागत करती हूँ यूटीवी आगरा में। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षा महासभा जिला इकाई के आगरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में महिला शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन 12 मार्च 2023 को रविवार यूथ हॉस्टल संजय पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी की नेत्री ममता टपलू रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीष्मपाल सिंह प्रांतीय अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला गया और महिलाओं को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। महिलाएं आज देश विदेश में अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं। महिला अपने जीवन में परिवार के साथ साथ समाज में भी योगदान निभा रही हैं। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि जब तक समाज में महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक परिवार और समाज में अब अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने बताया कि पुरुष को शिक्षित करने से सिर्फ एक ही परिवार शिक्षित होता है, जबकि महिला को शिक्षित करने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। महिलाएं भले ही आज चांद तक पहुंच गई हो, लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में आज भी बहू बेटियां घूंघट में रहती हैं और अशिक्षित हैं, जिससे वहां पर दयनीय स्थिति है उनकी। आज का कार्यक्रम आगरा जिला इकाई द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें शिवानी राजौरिया, बबली व्यास, बबीता रानी, मीनाक्षी कुमारी, नीलम सिंह, डोली वर्मा, संजना कुमारी, नीलू सिंह, स्वाति डोनारी, सुमन सिंह, गौरी रानी, विठल वर्षा, कुमारी ज्योति कुमारी, मनीष पिप्पल, हाकिम सिंह आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ महिला दिवस का प्रोग्राम है जो कि 8 मार्च को होना था, जो कि होली होने के कारण नहीं हो सका, तो आज यहाँ पर उसका थोड़ा सेलिब्रेशन था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। आपको लगता है कि महिलाएं जो पहले वैदिक स्थिति में रहती थी आज वो स्थिति सुधर चुकी है? देखिए, महिलाओं की स्थिति जब तक नहीं सुधर सकती जब तक वो खुद ना सुधारना चाहें। आज क्या है कि महिला खुद ही अपने कामों में उलझी रहती हैं, तो इस वजह जब तक हम खुद प्रण नहीं लेंगे, कोई पुरुष या फिर कोई कमेटी या फिर कोई एक कोई पुरुष मिलके अगर ये बोलेंगे कि तुम्हें अपनी स्थिति सुधारनी है, तो ऐसे नहीं सुधर पाएगी। जब तक तुम खुद नहीं स्टैंड अप लोगे अपने लिए, जब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। महिलाएं खुद अपनी सोच में घिरी हुई हैं, उन्हें खुद से अपने अंदर प्रण लेना पड़ेगा कि हमें आगे चल के कुछ काम करना है, आगे चल के इन्हीं कामों में नहीं उलझना है, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मतलब अपनी सोच के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने ऑलरेडी हमें इतने सारे राइट्स दिए हुए हैं कि अगर हम चाहें तो ये पुरुष प्रधान देश नहीं होगा, ये महिला प्रधान देश होगा डेफिनेटली। महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं अगर देखा जाए तो। देखिए, आज हमारी राष्ट्रपति जी हैं, इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं है। लेकिन महिलाओं की स्थिति में फिर यही बात कह रही हूँ कि आप वो एक एक्सेप्शनल केस है। हमें महिलाओं की स्थिति ये देखना है कि गांव में महिला की स्थिति क्या है ना। और हमारे पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग टीचिंग उसमें हैं, तो गांव की जो लड़कियां हैं उन्हें मैं भी अपने स्कूल में लगातार प्रयासरत रहती हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो अपने तबके के जो लोग हैं उसमें लड़कियां हैं वो आती हैं, है ना। तो हमें महिलाओं की स्थिति देखनी है उस लेवल पे जहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कह सकती कि महिलाओं की स्थिति सुधर चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी बाबा साहब के जो लिखे हुए नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनसे अभी तक उनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। गांव में अभी भी शादी वही 18 साल पे हो जा रही है। तो मैं अभी इस चीज़ को बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि महिलाओं की स्थिति सुधर चुकी है। अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और लगातार प्रयासरत रहना है इस काम के लिए, जब जाके कहीं महिलाओं की स्थिति सुधर पाएगी। शिक्षा के आप नहीं जान पाओगे बाबा साहब के बारे में। मैं फिर यही बात कह रही हूँ कि जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे महिलाओं को, गांव में महिलाओं को शिक्षित नहीं करोगे, बालिकाएं नहीं जानेंगी, नहीं पढ़ेंगी, शिक्षा के बिना आप कैसे पढ़ पाओगे कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या नियम कायदे कानून लिखे हैं, है ना। तो जब उनको शिक्षा मिलेगी, बालिकाओं को, महिलाओं का बाबा साहब कहते थे कि महिलाओं को पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है। उनका मतलब सबसे पहली बात है कि एक परिवार को आगे ले जाने के लिए अगर समाज की उन्नति देखनी है तो महिलाओं की स्थिति देखिए। उनके वर्डिंग यही होते थे। बाबा साहब ने कोई कमी नहीं रखी है हमारे लिए, कोई रूल्स में कमी नहीं है, संविधान में कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारी नॉलेज में। और जो हमारे जैसी महिलाएं जो इस स्थिति में पहुंच चुकी हैं, जो कि हम उनके लिए काम कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ कि हम भी घर के कामों में उलझे रह जाते हैं।
ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग इस समाज में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देंगे, उनके सम्मान को बराबर का अधिकार नहीं देंगे, जब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा देश उन्नति कर पाएगा। महिला आज तक कहाँ किस किस क्षेत्र में भी प्रगति कर चुकी है? महिला ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां महिला अपना परचम नहीं लहराया है, लेकिन अगर मौका और मिलेंगे तो महिला सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि आजकल जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी एग्जाम हैं, आप देख रहे हैं कि महिलाएं टॉपर आ रही हैं। महिलाओं को सिर्फ अगर आप मौका देंगे तो महिला आगे बढ़ेंगी, मौका नहीं देंगे तो महिलाएं पीछे होंगी। इसीलिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में महिलाओं को जो अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, वो देना चाहिए, और उस सम्मान के अधिकार को आगे बढ़ाने की कड़ी में ही हम लोग महासभा के माध्यम से महिलाओं को सम्मान समारोह रखा है। समाज के लिए महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि महिलाओं को अपना सम्मान, स्वाभिमान बचाने के लिए महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में आगे आके स्वतः ही काम करने चाहिए। जो महिलाएं पद प्राप्त हैं, जैसे प्रधानी का पद है और भी पद हैं, वो पुरुष चला रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस पद पर उनकी जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उस पद का उन्हें खुद ही निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो आधिकारिक वर्ग हो, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे वो असंवैधानिक पद हो। ये कार्यक्रम 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था। होली होने के कारण ये कार्यक्रम आज हमने दिनांक 12/3/2023 को आयोजित किया है यूथ हॉस्टल के सभागार में, जिसमें बहुत महिला शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और इसकी अध्यक्षता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय श्री भीष्माल जी कर रहे हैं, और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमने श्रीमती श्रद्धेय ममता टपलू जी को आमंत्रित किया है। आपको लगता है महिला की जो शक्ति है वो बढ़ गई है या फिर घट गई है? जी, देखा जाए तो वैसे महिला की शक्ति काफ़ी बड़ी है और इसे थोड़ा और बढ़ाना है। महिलाओं में जोश की कमी नहीं है, बट उन्हें इतने कार्यों में घेरा जाता है। अगर देखा जाए तो पुरुष केवल कमाने के अलावा दूसरा काम नहीं करता है, जबकि महिला घर को संभालते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सक्षम है आज के टाइम में, अगर आप देख रहे होंगे तो। यूथ हॉस्टल में महिलाओं के सम्मान में महिला दिवस के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी महिलाओं ने, शिक्षकों ने भाग लिया, और महासभा के अध्यक्ष विष्णुपाल सिंह जी ने और सभी लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है। महिला को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हम विश्व भर में 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी हमें इस के लिए बहुत काम करना है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति अभी इतनी बेहतर नहीं है जितनी हमने अनुमान लगाते हैं। हम कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। वैसे हम कहते हैं कि हम महिलाओं को हम बहुत सम्मान देते हैं, उनका बहुत सहयोग करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो अभी बहुत फ़र्क है इसमें, क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे देश में बहुत समय से महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है, जो कि सिर्फ 33% है। जब महिलाएं आधी आबादी में है तो मेरा मानना है कि उनको 50% भागीदारी मिलनी चाहिए हर काम के लिए। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा जनपद इकाई आगरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में आगरा जनपद की समस्त महिला शिक्षिकाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम आज यूथ हॉस्टल सन प्लेस आगरा में आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं की पूर्व की और वर्तमान की स्थितियों पर विस्तार से महिलाओं के द्वारा चर्चा की गई। कितना आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद परिवर्तन हुआ उनके हर क्षेत्र में। ज़्यादातर महिलाओं का मानना यह है कि जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान में और अधिकार में जो इजाफा हुआ है, वो केवल भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार हुआ है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है। महिलाएं चांद तक पहुंची हैं तो वो केवल संविधान की व्यवस्था की बदौलत पहुंची हैं। उनका महिलाओं का खुद की अपनी उनकी संविधान की व्यवस्था के तहत मिले राइट्स, अधिकार और ख़ास करके शिक्षा
का जो अधिकार उनको मिला है उसको प्राप्त करके वो मेहनत करके अपने योगदान से चांद तक पहुँचे। लेकिन अभी भी ये अपवाद स्वरूप हैं एकाध पद पर, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो आधी आबादी है उस आबादी को संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनके हर क्षेत्र में बराबर भागीदारी का उनको अवसर प्रदान होना चाहिए। केवल कागज़ पर नहीं, भौतिक रूप से उनका स्वतंत्र होना चाहिए। और मैं देखता हूं कि तमाम महिलाएं चुनकर के विभिन्न पदों पर जाती हैं, उन पदों पर भी उनके पुरुष प्रधान ही उनका नेतृत्व करते हैं। उस पर भी रोक लगनी चाहिए। वहाँ पर केवल महिला जब चुन के गई है तो महिलाओं को अपना बोलने का अधिकार होना चाहिए और महिलाओं को ही संघर्ष करने का अधिकार होना चाहिए। जब वो चुन के गई है तो उसी को अपना निर्भर करना चाहिए, ना कि किसी उसके अन्य प्रतिनिधि को।